दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इतनी बड़ी भर्ती को लेकर के जो लगभग आपके 3 लाख पदों पर देखने को मिलने वाली है। 7वें चरण में जल्दी ही जो है नोटिस की बात करें, नोटिफिकेशन की बात करें, वो भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर बिहार राज्य को लेकर के बात करें तो यहाँ पर एनसीटीई की गाइडलाइंस को पूरी तरीके से फॉलो करने की बात की गई है और उसके बाद जो फैसला होगा वो बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा जो है फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। यहाँ पर कौन कौन एलिजिबिलिटी रखता है उसमें ये आप बहुत अच्छे से यहाँ पर देख पा रहे हो कि डीएलएड भी है, बीएड भी है, बीएएड भी है, बीएससी एड करके दिया हुआ है। ये सारे के सारे इसमें एलिजिबल हैं। वही कुछ बातें यहाँ पर और आगे बताई हुई हैं। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि आपका विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु कुछ अनिवार्य यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपको फुलफ़िल करनी होंगी। तो ये क्राइटेरिया में जो है वो स्थायी निवासी बिहार का होना चाहिए। किसी अन्य स्टेट के अगर आप हैं तो आप यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एनसीटीई की समय समय पर चीज़ों को जो है वो देखा जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ पर इन्होंने कहा है कि उसके अनुरूप अनुमान्य होगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, चौथे पॉइंट में इन्होंने कहा है कि विद्यालय अध्यापक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। मतलब अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ही होगा, किसी भी तरीके से कोई और तरीके से रिक्रूटमेंट जो है वो देखने को नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर आगे कहते हैं कुछ आयु सीमा को लेकर के बात की हुई है। 18 साल यहाँ पर जब हम प्राथमिक और मध्य विद्यालय की बात करें, वहीं अगर हम माध्यमिक या उच्च विद्यालय को लेकर के बात करते हैं तो 21 साल जो है वो न्यूनतम आयु दी हुई है। उसके अलावा यहाँ पर बाकी छूट जो है वो भी 10-10 साल की दी हुई है, अलग अलग जब हम कास्ट को लेकर के बात करते हैं आरक्षण के तहत। अच्छा, आरक्षण की यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक और मध्य विद्यालय की मूल कोटि और स्नातक कोटि के विद्यालय जो भी हैं उनके अध्यापक के पद प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50%, देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक विषय में न्यूनतम बोला हुआ है। यहाँ पर 50% जो है वो महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति की भी बात यहाँ पर की गई है। अगर हम बात करें सबसे मुख्य बात को लेकर के जो मेन पॉइंट है आपका, यहाँ पर परीक्षा पैटर्न जो है वो उसका निर्धारण भी आयोग करेगा। उक्त परीक्षा के लिए अर्हतांक नियत करने का जो है एसएमओ से विवेकाधिकार होगा और कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। यही 3 मौके उसे मिलेंगे, उसके बाद फिर से मौका नहीं दिया जाएगा। ये बात भी यहाँ पर बताई गई है। कुछ और बातें यहाँ पर दी हुई हैं तो आप इसे पूरा डिटेल में पढ़ पा रहे होंगे। टेलीग्राम चैनल महेश एकेडमी पर ये पीडीएफ में भेज दूंगा जिससे कि आप इसे अच्छे तरीके से देख पाएँ। बाकी सीधी भर्ती के संबंध में यहाँ पर परिवीक्षा अवधि भी दी हुई है, 10 नंबर पॉइंट, जो बहुत ही ध्यान देने योग्य है। सीधी भर्ती से नियुक्त किए जाने वाले विद्यालय अध्यापकों के लिए परिवीक्षा अवधि योगदान की तिथि के प्रभाव से 2 वर्षों के लिए होगी। बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। अगर संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो इस दशा में जो है वो 1 वर्ष के लिए कर दिया जाएगा और यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाएगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे विद्यालय अध्यापक को सुनवाई का एक अवसर देते हुए उन्हें सेवा मुक्त कर सकेगा। आपको निकाल दिया जाएगा, आपको रिटायर कर दिया जाएगा, जो भी आप समझिए। तो ये बात भी यहाँ पर कही गई है कि अगर आप सही तरीके से काम नहीं करते हैं तो यह भी एक बहुत ही बड़ा पॉइंट जो है यहाँ पर बताया गया है। कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। फिलहाल के लिए जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा आपका एक जनसंख्या वाला स्टेट है। यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से जो है, जब हम राज्य सरकार की बात करें, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की बात करें, तो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से भर्ती की संख्या जो है वो देखने को मिलनी चाहिए। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करिएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, यूपी में कोई भी आपका सुपर टेट या जो भी परीक्षा होती है, जैसे यहाँ पर सुपर टेट की बात की जाए तो आपका केवल जो एक परमानेंट रेजिडेंट हैं आपके बिहार के वही अप्लाई कर सकते हैं, जबकि आप यूपी की बात करें तो सभी के सभी जो है वो यूपी में आकर के अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिएगा अपने विचार। मिलते हैं एक और वीडियो में बहुत जल्दी ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।